शहीद हो चुका है। जिस अली असगर का तू तस्करा कर रही है वो जामे शहादत भूखा प्यासा 3 दिन का वो मर चुका है। जिस कासम से तू रूठने की बात कर रही है वो शहीद हो चुके हैं। जिन चचा की तू याद कर रही जिनके गोदों में खेलती थी वो अब्बास का बाजू कटा हुआ पड़ा हुआ है। जाके कह देना मेरी बेटी से कि उसका बाप इतने गलियों का मेहमान है। एक आदि तू वापस चला जा, ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई मुसीबत है तो भी शरीक हो जाए। वाकई मेरी बेटी ने वादा किया था उसका बाप सखी है देने के लिए। मैदान करबला में कुछ नहीं है, महशर में तुम्हें माजरता फरमाऊंगा। फरमाते इमाम हुसैन बाहर निकले, घोड़े पर बैठे, घोड़े को लाख मार रहे हैं, घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। आप परेशान हैं। हैरान होकर के आपने देखा कि आपकी बेटी सकीना 7 साल की घोड़े का दोनों पांव पकड़ करके बैठी हुई है। आपने फरमाया सकीना जब तूने अली अकबर की शहादत पे सब्र किया, अली असगर गया सब्र किया, कासम गया सब्र किया, अब्बास गया सब्र किया, तो बाबा जान भी जाने हैं तो तुम सब्र कर लो। हैदर सकीना ने कहा अब्बा जान अगर अली अकबर अली असगर कासम चले गए तो बाप की गोद तो हाजिर थी, मैं आपके सीने से लग के सोती थी, आपको बाबा जान पुकारती थी, आप ही चले गए तो मेरा कौन होगा। आपने कहा कि फूफी तुम्हारा लिहाज रखेंगे। ज़ैनब को बुला के हवाले किया और उसके बाद इमाम हुसैन मैदान करबला में गए। फरमाते हैं कि जी बंदा था इमाम हुसैन का। आपने तलवार निकाला, कहा जो मेरे मुकाबले के लिए आता है वो आए। जिन जत्थों ने लड़ाई में भी शिरकत नहीं की थी, जो ताजा दम थे इसीलिए रोके गए थे, हजरत इमाम हुसैन के लिए आगे बढ़े। इमाम हुसैन ने तलवार चलानी शुरू की, यहां तक कि तारीख में लिखा है कि वो सामने आने से डरने लगे। आप नहरे फरात में गए, पानी पीना चाहा। इब्ने साद ने कहा कि अगर वो पानी पी लेंगे तो आलम यह है कि फिर कोई नहीं बचेगा। सिमर ने कहा कि उनके खेमों में आग लगा दो, जब आग लग जाएगी हुसैन उधर भागे आएंगे। सिमर आगे बढ़ा आग लगाने के लिए, आपने पानी वहीं छोड़ा और कहा भी इज्जत रसूल की हिफाजत करने वाले जिंदा है, अभी हुसैन इब्ने अली जिंदा है, मेरे जिंदगी में क्या तू मेरे खेमे में आग लगाएगा। बाहर निकल आए, फिर आए खेमे में, बहन से मिले, बीवी से मिले, फिर वसीयतें की, फिर मैदान में गए। जाने के बाद फरमाते हैं आप इस कदर लड़े कि तरबतर हो गए। कई हजार कूफी आपके तलवार से फिदार हुए। और जब इमाम हुसैन जलाल के आलम में आए तो फरमाते हैं गैब से आवाज आई, ए हुसैन मैदान करबला में सर देने के लिए आए, सर लेने के लिए नहीं आए हो। यह शहादत तुम्हारे लिए मुतय्यन की गई है, यहां लड़ने के लिए नहीं आए हो। लड़े ताकि दुनिया समझ ले हुसैन मुजाहिद आजम है। अब शहीद भी हो जाओ ताकि शहीद आजम का तुम्हें लक़ब भी मिल जाए। फरमाते हैं आपने तलवार रोकी, खूली बिन यजीद ने उधर से नेज़ा चलाया, आपके पेशानी मुबारक पे लगा, आपने उतारा। उतारने के बाद जो है आपका खून से फव्वारा जारी हो गया। सनान बिन अनस ने आप पर तीरों की बौछार कर दी। फरमाते हैं जब आप घोड़े से गिरने लगे तो घोड़ा जो है नीचे हुआ, आप जो है नीचे की तरफ गए। इब्ने साद करीब आ रहा था, आपने टाटा, ओ कमबख्त मलोन तो दूर हो जा, इसलिए कि तू मेरे शहीद करने वालों में से नहीं है। उस आलम में भी उसको बचा रहे हैं। यहां तक कि सिमर आगे बढ़ा तो आपने पूछा कि तू दिखा अपना सीना, तो दिखाया तो सफेद दाग था। कहा सच कहा था मेरे आका ने, डबरा कुत्ता मेरे अहले बैत के मुंह में खून में मुंह डुबाए हुए, तू मुझे शहीद करेगा। इस वक्त कौन सा दिन है? कहा जुमा का दिन है। क्या हो रहा होगा? मुअज्जिन अज़ान दे रहा होगा, मेरे नाना जान का नाम लिया जा रहा। कहा हो? कहा कि हाँ, तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़नी।
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की आंख खुली हुई थी इसलिए कि उन्होंने एक सजदा किया था, दूसरी सजदे की आरज़ू दिल में मचल रही थी। आप गिरे जब सजदे में तो उसने पांव आपके सर पे रख दिया। आपने बड़ी कोशिश से अपने सर को उठाया और उसके बाद फिर जो सजदे में जाने लगे तो उसने दूसरा सजदा तक नहीं करने दिया, यहां तक कि आपके सर को कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। और फिर उसके बाद आपके घोड़े ने खून में अपने सर को लगाया। आप इन्हें बीमार के जाकर के तलवों पे मलना शुरू किया। सिमर ने कहा इनका खेमा भी लूट लो। खेमे चलाए जाने लगे, बालियां छीनने लगी, कोई तलवार छीन लिया, कोई कपड़ा छीन लिया, किसी ने इमामा छीन लिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सारों का नाम बनाम लिख करके कौन कौन किसकी सजा में मुतय्यर हुआ है सारा आपने बयान फरमा दिया है। खैर बिन उरवा कहते हैं मैं हज करके मक्के के मदीने रास्ते से मैं कूफा जा रहा था तो मैंने देखा कि खेमे चल रहे थे। कोई औरत थी जो आओ बका कर रही थी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर जो है अल्लाह ताला का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो, आपके कंधे का सवार मैदान करबला में लेटा हुआ है, आपकी खानदानें काट दी गई हैं, आपके घर की औरतें कैदी बना दी गई हैं। फरमाते हैं कोई ऐसा नहीं था जो सुनता हो और रो न रहा हो। अजीब कैफियत थी उस औरत की ललकार में। फरमाते हैं मैंने देखा खेमे जल रहे थे, औरतों के सरों पर जले हुए कपड़े थे, यहां तक कि वो औरत एक बीमार के कंधे पे लेके आई तो मैंने देखा वो आबिदे बीमार है।